गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं अथवा सुना अनसुना करता है, उसका आखिर नाश होता है। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। देवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब देवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। जो भक्तिभाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है, वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त करता है। गुरु की सेवा से साधक का मन किसी भी प्रकार के प्रयत्न बिना ही अपने आप एकाग्र होने लगता है। घटना है सितंबर 2003 के नासिक कुंभ मेला के समय की। हमारी समिति की तरफ से हम श्री सुरेशानंद जी का सत्संग मांगने बापूजी के पास पहुँचे। गुरुजी सत्संग की अनुमति प्रदान करते हुए बोले कि आगे की चर्चा सुरेश से मिलकर कर लो। सत्संग प्रोग्राम की व्यवस्था फाइनल करने के लिए लगभग हमारी बात रोज बापूजी से एवं सुरेशानंद जी से अलग अलग 3-4 दिनों तक होती रही और अंत में बापूजी की मोहर लगनी थी। इसके लिए हम पूज्य श्री से मिलने नासिक आश्रम रात करीब 10 बजे पहुँचे। गुरुजी भ्रमण के लिए निकले थे। हमने देखा कि बापूजी से मिलने के लिए कुछ 15-17 साधक भाई बहन आश्रम के गेट पर ही प्रतीक्षा में खड़े हैं, तो हम भी वहाँ कर खड़े हो गए। थोड़ी देर में बापूजी आए एवं टॉर्च जलाकर सबके चेहरे पर देख और सबका समाचार कुशलता पूछने लगे। तभी एक भाई ने बताया कि बापूजी 3-4 महीने पहले ऋषि प्रसाद में मनोकामना पूर्ति का मंत्र छपा था। बापूजी बोले, हाँ छपा था, मैंने ही छपाया था। उसका अनुष्ठान करो, अगर कोई मनोकामना होगी तो पूर्ण होगी। वे भाई बोले कि बापूजी मैंने उसका अनुष्ठान किया। बापूजी बोले, क्या हुआ, मनोकामना पूर्ण हुई? वो भाई बोले, जी गुरुदेव, पूरी हो गई। इस पर बापूजी पूछे कि मनोकामना क्या थी, बताओ। वे भाई रोते हुए बोले कि मैंने कई वर्षों से काफ़ी प्रयास किया कि गुरुजी का दर्शन अच्छे से नज़दीक से हो, पर कभी हुआ नहीं। कई बार अहमदाबाद और सूरत के शिविरों में गया और भी कई जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी नज़दीक से बढ़िया दर्शन नहीं हुआ। इसलिए ऋषि प्रसाद में मंत्र देखा तो अनुष्ठान किया और आज इतना बढ़िया दर्शन हो गया।
इतना सुनते ही बापूजी ने टॉर्च की रोशनी अपने स्वयं की ओर करके विनोदी अंदाज में बोले, और अच्छे से जी भर के दर्शन कर ले। वो भाई इतने भावुक हो गए कि खड़े नहीं रह पाए, वो वहीं भूमि पर बैठकर रोने लगे। और गुरुदेव बोले कि मैं यहीं हूँ, तुम शांति से रो लो, मन हल्का हो जाएगा। उसके बाद बापूजी वहाँ खड़े सबसे बोले कि देखो, इसने अनुष्ठान किया, उसका फल इसे मिल गया, दर्शन की इच्छा थी पूरी हो गई। अब अनुष्ठान की जो कमाई थी वो खत्म हो गई, उसका फल दर्शन मिलने से अब इसके पास दर्शन का पुण्य रहेगा। बापूजी ने स्पष्ट समझाए कि आप पैसा कमाते हो, उस कमाई से कोई वस्तु खरीदते हो तो पैसा चला जाता है और बदले में वो वस्तु तुम्हारे पास रह जाती है। ठीक वैसे ही अनुष्ठान करके इसने दर्शन खरीदा, ऐसा समझो। अब अनुष्ठान की पूंजी नहीं है, केवल संत दर्शन, गुरु दर्शन का फल जो भी पुण्य है वो रहेगा। फिर हमारी तरफ दिखाकर देखकर बापूजी बोले कि ये दोनों 4 दिन से रोज़ मुझसे सुबह शाम सत्संग में मिलते हैं, बात भी करते हैं। इन पर मेरी दृष्टि दोनों समय पड़ती है और मैं इनको सुरेश के पास भेजता हूँ। उससे भी इनकी 2-3 बार मुलाकात हुई, उनसे चर्चा करके फिर मेरे पास आते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है। अब देखो, इन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किया, इनको अपने क्षेत्र में सत्संग करवाना है, उसी की चर्चा के लिए आते हैं। रोज़ दर्शन भी हो रहे हैं, बात भी होती है, क्योंकि ये सेवाधारी है, ये सेवा करते हैं, इनका कोई व्यक्तिगत चाह नहीं है। ये लोगों को सत्संग दिलवाने की सेवा कर रहे हैं। अभी जितने दर्शन हुए, बात हुई, उसके लिए तो 10-12 अनुष्ठान खर्च हो जाता और इसमें 2 वर्ष लगते। लेकिन इनका कुछ समय नहीं गया, केवल निस्वार्थ सेवा के कारण ही इनको ये सारे लाभ हो रहे हैं। इसलिए सबको बोलता हूँ, सेवा खोज लो और सेवा करो, आपकी साधना अपने आप होती जाएगी। ये अनुष्ठान वाला तो बोल भी नहीं पा रहा है, और बोलेगा तो इन सेवाधारियों की तरह स्वाभाविक बात मुझसे नहीं कर पाएगा, कंठ ही नहीं खुलता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, अपने लिए करोगे तो विराम लगेगा ही। चाहे आपको दर्शन का स्वार्थ हो, बाकी पुत्र धन आदि की चाहत से भी दर्शन की इच्छा तो बहुत ऊंची है, लेकिन सेवा करने वालों की बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, सेवा अवश्य करो। जीवन में सेवा का कोई व्रत ले लो और उसमें दृढ़ता पूर्वक लग जाओ।